न्यूमेरिकल प्रॉब्लम केवल करा रहे हैं, थ्योरेटिकल जो है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 ton. Hint given है 1 ton equal to 1000 kg. क्वेश्चन हिंदी में समझाते हैं कि हिंदी में कहा क्या रहा है। ठीक है, एक ट्रक है और ये जो ट्रक है किसी पहाड़ी से रेस्ट से रोल्स डाउन यानी नीचे की ओर लुढ़कना शुरू करता है। ठीक है, रेस्ट से पहाड़ी है, पहाड़ी तो हाइट पे ही होता है ना, वहाँ से वो रोल डाउन यानी नीचे की ओर लुढ़कना शुरू करता है। और फ्रॉम द रेस्ट लिखा है, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है। ठीक है, It travels a distance of 400 meter in 20 सेकेंड। डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है यानी s वो 400 मीटर दिया है और कितने समय में 20 सेकेंड यानी t दे रखा है। सेकेंड जो है टाइम का यूनिट है, तो ये t दिया हुआ है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन यानी a फाइंड करना है। हमारे पास पता है क्या, s 400 मीटर, t 20 सेकेंड एंड u 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये लिखा है फ्रॉम 0 रोल्स डाउन लिखा हुआ है। एंड देन एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद फोर्स पता करना। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास दिया है 7 टन्स, तो 7 इंटू टन्स मास का यूनिट होता नहीं केजी होता है, तो 7 इंटू क्या करेंगे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास 7000 केजी आ जाएगा। ठीक है, मास निकल जाएगा और बाकी जो डेटा दिया है यू एस और टी से उससे हमें निकालना होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये उससे निकाल लेंगे, एम दिया है 7000, तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है। एम हमारे पास 7000 है, एक्सेलरेशन जो कैलकुलेट कर पाएगा वो लिख देंगे तो एफ निकल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले तो है ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यू पता है। जिसको फिजिक्स का कुछ भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है वो पूरा लैंग्वेज यहाँ लिखेगा, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। ठीक है, तो नहीं समझ में आता है पूरा यहाँ लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। ये 0 क्यों हुआ, कितने लोगों को पता है? हाँ, बॉडी जो है रेस्ट से प्रारंभ कर रही है, तो रेस्ट का मतलब होता है इसका इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, और लिखा था कि 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने समय में, 20 सेकंड्स में, यानी t दिया है 20 सेकंड। ठीक है, u s और t हो गए। फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a एक्सेलरेशन एंड देन फोर्स f। m इक्वल टू गिवन 7 टन, तो 7 टन दिया है, तो 1 टन्स में कितना केजी होता है 1000, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 7000 केजी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ए निकालने के लिए हमारे पास एस और उसमें इनिशियल वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन होता है न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है सेकेंड इक्वेशन जो होता है, यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही होता है ना। क्योंकि फर्स्ट लगाओगे तो उसमें s होता नहीं, थर्ड में s होता है तो उसमें v चाहिए, तो इसलिए वो लग नहीं सकता, तो हमारे पास बचता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह 400, u 0 होगा, प्लस 1/2 ये फाइंड आउट करना है, और ये 20 टी स्क्वायर का 20
2 से इसको डिवाइड किया जाएगा, 10 का इसमें डिवाइड होगा, ये आ जाएगा कितना 200 ये होगा, और ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये 200 A और ये 400 A इक्वल टू जब निकालेंगे 400 डिवाइडेड बाई 200 तो आ जाएगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा हमारे पास। क्या काम है, फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है। तो F इक्वल टू होता है M इंटू A। तो M की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 7000 kg और एक्सीलरेशन के बदले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना जाएगा 7000 का डबल 14,000 और ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन। इतना न्यूटन आ गया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसको समझ में बता सकता है। न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रहे कि जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता और क्वेश्चन में ये नहीं पता कि कौन सा टर्म क्या दिया हुआ है, तब तक नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। कैलकुलेशन का मतलब अब मल्टीप्लाई डिवाइड तो आना ही चाहिए। अगर इतना नहीं आता है तो न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। पहली बात क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा टर्म दिया है, दूसरी बात फॉर्मूला, और फॉर्मूला के बाद आना चाहिए कि कैलकुलेशन। बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है जो क्वेश्चन में दिया होता है उसके साथ साथ ये भी ध्यान देना होता है कि हमारा जो दिया हुआ वैल्यू है वो सभी सेम यूनिट में है कि नहीं। सेम का मतलब ये है कि MKS में है तो MKS सिस्टम में होना चाहिए सभी, CGS में तो सभी CGS में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ये 400 जैसे है, अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता, ये मान लेते हैं 2 मिनट्स दिया होता और तब कैलकुलेशन करने के लिए कहता, तो पहले हम लोग इस सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में होता तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन भी जरूरी है, ठीक है। तो तब जा करके हमें जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कन्वर्जन फॉर्मूला क्या दिया नहीं दिया वो होना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to the rest from traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? क्वेश्चन को एक बार समझाते हैं फिर से, क्वेश्चन फिर से सुनो। A stone of 1 kg is thrown, एक पत्थर है 1 kg का और इसको 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से एक फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, यानी लेक जो है लेक वो फ्रीज हो गया है, बर्फ मतलब पानी जो है उसका जम गया है और उसी पर वो पत्थर 1 kg का जो पत्थर है उसको फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से एंड कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या करता है, रेस्ट में आ जाता है। What is the force of friction between the stone and the ice? तो जो स्टोन है, पत्थर है, वो बर्फ के साथ फ्रिक्शनल फोर्स लगा करके कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा करके वो जो है रुक जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी काम करता है। तो अगर हम लोग पत्थर को थ्रो कर रहे होंगे फ्रोजन सरफेस पे तो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो जो हमारा रिटार्डेशन निकलेगा, मतलब जो धीरे धीरे उसका 20 मीटर पर सेकंड का जो वेलोसिटी है धीरे धीरे जाकर के वो 0 हो जाएगा। तो उससे जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो माइनस का निकलेगा, निगेटिव एक्सेलरेशन निकलेगा, ठीक है। और निगेटिव एक्सेलरेशन रखेंगे तो F इक्वल टू M इंटू ए होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था।
तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा तो हमारा फोर्स की जो वैल्यू आएगा वो भी कैसा आएगा, वो भी निगेटिव आएगा। वो निगेटिव क्यों आएगा? बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो भी बॉडी का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब बात करते हैं इसमें दिया क्या क्या है, कौन कौन सी वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 kg का जो स्टोन है तो 1 kg किसका यूनिट होता है? मास का होता है, तो हम लोग मास लिख। तो हमारा जो है 1 kg जो है kg किसका यूनिट होता है? मास का। इसका मतलब m दिया है, या तो पूरा मास लिख के और तब यहाँ m लिख करके 1 kg। ठीक है, उसके बाद उसको जो थ्रो किया जाता है वो 20 मीटर पर सेकेंड, यानी वो इनिशियल है कि फाइनल है? कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है ना, तो वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल हम लोग लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट होता है और ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। उसके बाद लिखा था कम्स टू द रेस्ट। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, पत्थर जो है, पत्थर का सरफेस, स्टोन का सरफेस, और जो लेक है, लेक उसका जो जमा हुआ जो आइस है, मतलब पानी जम गया है तो ऐसे मतलब, तो उनके बीच जो है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो उसके वजह से वो रेस्ट में आ जाता है आफ्टर द ट्रेवलिंग और डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 50 मीटर। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस चीज से? S से। S से। तो यहाँ पर 50 मीटर लिख देंगे। ठीक है, एंड कम्स टू द रेस्ट का मतलब होता है कि पहले से तो ये इनिशियल वेलोसिटी था, कुछ चल रहा, लेकिन बाद में वो रेस्ट में आ जाता है, यानी वो फाइनल वेलोसिटी को लगता है। और फाइनल वेलोसिटी किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? v से। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इतना हो, v पता है, s पता है, u पता है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। इसमें t तो दिया नहीं है, t दिया होता तो हम लोगों के पास इक्वेशन होता था, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहाँ पर हमारे पास t दिया नहीं है, u दिया है, v दिया है, s दिया है, और a फाइंड आउट करना। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग, ये थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखना जरूरी होता है, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी जो गति का तीसरा समीकरण होता है वो यूज करेंगे। दो तरह से लिखा जाता है, जैसे ये as इक्वल टू लोग पढ़े होंगे bs स्क्वायर माइनस क्या ऐसे भी पढ़े होंगे, या bs स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लाते हैं तो u स्क्वायर प्लस 2a। हमें चूंकि एक ही जरूरत थी इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब ये 2 इंटू, ये तो फाइंड आउट करना है, s कितना दिया है? 50 मीटर, और v की वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 स्क्वायर माइनस u यानी 25। अगर हम लोग इसमें जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब जगह यूनिट लिख रहे हैं, तो फिर लेफ्ट और राइट सब जगह लिखना पड़ेगा, और नहीं लिख रहे हैं तो कहीं नहीं लिखेंगे, और लास्ट में कैलकुलेशन करके लिखेंगे। ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा। जहाँ से ये 50 इंटू 2 कितना होता है? 100, तो ये 100a आ गया इक्वल, ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो माइनस पहले है उसके, 20 के साथ तो माइनस है नहीं, 20 के पहले है, तो ये आ जाएगा 400, और इससे a निकालेंगे तो माइनस 400 डिवाइडेड बाई क्या? 100, तो आ जाएगा माइनस का 4। और एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड। ये निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू, भाई m इंटू ए लिखेंगे, m की वैल्यू कितना था? 1 kg,
एम दिया ना 1 kg, यस सर। तो यहाँ 1 kg लिख दिया। एक्सीलरेशन आया है माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -4 kg माइनस का 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग माइनस का 4 न्यूटन लेंगे। तो इसलिए हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा माइनस का 4 न्यूटन। निगेटिव साइन क्यों आया? क्यों अगर पूछा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, तो मैग्नीट्यूड वर्ड अगर आ जाएगा तो ये निगेटिव साइन हटा करके अब केवल हम लोग कितना लिख देंगे? 4 न्यूटन, माइनस साइन हट जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। यहाँ निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, ठीक है। नोट करो, कुछ पूछना पूछ सकते, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7, 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। वैगन्स होता है उसके जो डिब्बे होते हैं, ईच ऑफ 2000 kg along a horizontal track। हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर 5 डिब्बों वाले ट्रेन को एक इंजन खींचता है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, एक इंजन जो है 40,000 न्यूटन का फोर्स से उस वेगन्स को खींचता है, एंड ट्रैक्स ऑफर अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, और जो ट्रैक है वो 5,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। देन कैलकुलेट ए पार्ट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एंड द बी पार्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो इसमें जो है ना नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालने के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। क्या करेंगे? इंजन आगे की ओर मूव करता है ना, तो उसका जो फोर्स है वो 40,000 न्यूटन का है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ, तो ये जो होगा यहाँ पे 5,000 न्यूटन लिख देंगे, तो नेट फोर्स आ जाएगा 35,000 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब बात आती है, इसलिए ये पूछा था कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है। ये जो हमारा एक्सेलरेटिंग फोर्स है ना, वही उस ट्रेन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए? ये मास ऑफ द इंजन दिया है, मास ऑफ द इंजन, मास ऑफ द इंजन को ME लिख देता हूँ समझने के लिए। मास ऑफ इंजन ये दे रखा है कितना? 8,000 kg। और मास ऑफ द 5 वैगन्स, 5 वैगन्स का मास कितना हो जाएगा? एक वैगन्स का 2000 है, तो 5 के लिए 2000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, टोटल मास कितना आ जाएगा? टोटल मास इंक्लूडिंग इंजन, टोटल मास का मतलब उसको इंजन करेगा, क्योंकि ट्रेन जो इंजन जो होगा अपना मास तो ड्रॉ करेगा ही, पुल करेगा ही, साथ में उस 5 वैगन्स का, तो ये आ जाएगा। दोनों मास में इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो उस मास को हम कुछ स्मॉल m कैपिटल M कुछ भी नाम दे सकते। तो मास ऑफ द इंजन प्लस ये मास ऑफ द 5 वैगन्स जो है उसको जोड़ देंगे, मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ 5 वैगन्स दोनों जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा। 8,000 kg प्लस यहाँ से 10,000 kg तो आ जाएगा 18,000 kg। ठीक है, और बी पार्ट में हम लोग से पूछा था क्या? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ वो पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे दी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन produced in the train
इक्वल टू एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? A equals to mc. हाँ, ये हो जाएगा a इक्वल टू एफ बाई एम, क्योंकि f इक्वल टू एम होता है, a निकालना तो f बाई एम। f की वैल्यू हमारा आया है नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स 35,000 न्यूटन और ये आया है 18,000 kg और ये 000 से 000 कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 35 बाई 18 न्यूटन पर केजी, उसी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यही आंसर आएगा, इसको डेसिमल में डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट